हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पढ़ाई विद गुरु चेला में, जहां हम आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बनाते हैं आसान और इफ़ेक्टिव। आज हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है और इसमें दिए गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के 2024 के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। All right, my dear students, now that we have the question paper on your DSC paper 2 ideas and institutions in Indian political thought. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 डिफरेंट प्रिंटेड पेजेस में अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर जो है दिए गए कॉलम पर जो है मेंशन कर लेना है। अगर हम बात करें सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर की तो आप देख सकते हैं 601 ए इसका जो है सीरियल नंबर है। यूपीसी की बात करें तो 2322101102 इसका यूनिक पेपर कोड है। नेम ऑफ द पेपर आप लोग देख पा रहे होंगे, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का डीएससी पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो आप लोगों के पास टोटल 3 आवर्स होते हैं आंसर राइटिंग के लिए, जहां पर आप बेहतर तरीके से आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर जो है टोटल 90 मार्क्स के साथ आता है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो 10 हैं, जिनमें से यानी 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। उनमें से इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जो हैं हर क्वेश्चन का वेटेज जो है यहाँ पर इक्वल रखा गया है। आप जो है इस पेपर को हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि थ्रू आउट द पेपर जो मीडियम आपने स्टार्टिंग में चूज़ किया है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है उसी एक मीडियम के अंदर करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड देखते हैं किस थीम पर बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो देखिए, छात्रों के लिए जो निर्देश हैं वो आप हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एग्जामिन द थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, डिस्कस कौटिल्याज थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समझ लेना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है एंड जो पूछा जाए उसी का आंसर आप लोगों को ब्रीफली जो है क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए उसका आंसर जो है आपको लिखना है। भारत में शासन कला के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट पर बेस्ड है, जहां पर अर्थशास्त्र के कंसेप्ट्स को हाईलाइट करने के लिए कहा गया है। आपको कौटिल्य के मंडला थ्योरी और सप्तांगा थ्योरी पर फोकस करना होगा। एग्जाम्पल्स देने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, जैसे कि कौटिल्य का एम्फेसिस जो है काफ़ी ज़्यादा था डिप्लोमेसी और वारफेयर पर। सो इस प्रकार यहाँ पर इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट है वही आप लोगों को ब्रीफली जो है डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा एंड डंडा इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड का महत्व स्पष्ट कीजिए। सो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये धर्मा एंड डंडा थीम बेस्ड पूछा गया है, जहां पर आप लोगों को ये बताना है कि धर्मा जो है उसको इथिकल गवर्नेंस और डंडा जो है उसको पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन बेसिकली किया जाता है एंड उसी के कंसेप्ट में आप लोगों को यहाँ पर जो है डिस्कस करना है। एंड आप एग्जाम्पल्स उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किंग का रोल जस्टिस मेंटेन करने में, कि जस्टिस जो है किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है एक किंग के द्वारा, इसके एग्जाम्पल आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा इन एंशिएंट इंडियन
एंशियंट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू अशोकाज धर्मा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है अशोका का जो धम्मा का एक कंसेप्ट है उसके अंदर से ये जो है पूछा गया है। अगर हम बात करें तो इसमें अशोका के रॉक एडिक्ट्स और उनके प्रिंसिपल्स जैसे टॉलरेंस और नॉन वायलेंस पर फोकस करना है आपको। धर्मा एक एथिकल मॉडल है जो गवर्नेंस को मॉरल वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करता है, ये आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अशोक के धम्म के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत में धम्म की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो इसके अंदर आपको ओवरऑल अशोका का जो धम्मा है वो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर लेना है, एक्सप्लेन करने की आपको नीड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्याय एंड नीति इन इंडियन ट्रेडिशन, गिव सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम रेलेवेंट टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारतीय परंपरा में न्याय और नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक ग्रंथों से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। सो ये क्वेश्चन बेस्ड है न्याय और नीति पर। सो न्याय को जस्टिस और नीति को पॉलिसी के रूप में समझना जरूरी होता है एंड वही आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास भी करना है। इसके लिए आप लोग जो हैं महाभारता और रामायणा से एग्जाम्पल्स यूज करके अपने आंसर्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, elaborate the origin, growth and significance of नीतिसार in Indian tradition। भारतीय परंपरा में नीतिसार की उत्पत्ति, विकास और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है नीतिसार बेस्ड, उसका किस प्रकार ओरिजिन हुआ, किस प्रकार उसकी ग्रोथ हुई। सो नीतिसार जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोरालिटी और एथिक्स को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करता है। इसमें आपको हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और टेक्स्ट का यूज करके एक्सप्लेन करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फंक्शंस एंड रेलेवेंस ऑफ सभा एंड समिति एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में राजनीतिक संस्थाओं के रूप में सभा और समिति के कार्यों और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो ये जो है सभा और समिति बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वैदिक इंस्टीट्यूशंस के रोल्स को हाईलाइट करता है। सभा और समिति का जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन के इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर ये जो है एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन सभा एंड समिति एज वैदिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। डू यू एग्री दैट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दीज। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक जो रिप्रेजेंटेटिव है इंस्टीट्यूशंस उसके बेस्ड पर। यहाँ पर जो है आप लोग जो हैं इसमें आप सभा और समिति के फ्रेमवर्क्स को एलेबोरेट करें और उनका लिंक जो है मॉडर्न डे लोकसभा और राज्यसभा से बताएं कि किस प्रकार है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, भारत में वैदिक प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में सभा और समिति का परीक्षण कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं इन्हीं से विकसित हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राज्य एंड राष्ट्र in the context of Indian political thought. Do you think the idea of modern nation state has evolved from these concepts? Give reasons for your answer. भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र की अवधारणाओं को संक्षेप में समझाइए। क्या आपको लगता है कि आधुनिक राष्ट्र और राज्य का विचार इन्हीं अवधारणाओं से विकसित हुआ है? अपने उत्तर के कारण भी आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। सो देखिए, राष्ट्र और राज्य बेस्ड ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। आपको राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और राष्ट्र को कल्चरल आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। नेशन स्टेट का इवोल्यूशन भी इंक्लूड आप इसके अंदर डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, critically analyze the origin and growth of the institution of monarchy in ancient and medieval India. मोनार्की बेस्ड ये पूछा गया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजशाही संस्था की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको किंगशिप के इवोल्यूशन का
जो ऊपर जो है बात करनी है, और कैसे मोनार्की एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम बना, इसे भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। देन इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वर्ण और जाति पर बेस्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ना एंड जाति जो व्यवस्था थी, ठीक है, उस पर बेस्ड ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ वॉज इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन एंशियंट इंडिया, गिव सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्टोरिकल टेक्स्ट। वर्ण और जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, प्राचीन भारत में इसे कैसे संस्थागत बनाया गया, ऐतिहासिक ग्रंथों से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो वर्णा का सोशल ऑर्डर और जाति का हिरारिकल स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये आप लोगों को समझाना जरूरी है। आप जो है मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, उसके उदाहरण देकर आप बेहतर तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को एलैबोरेट तरीके से लिख सकते हैं। सो ये है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 2024 का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन इस क्वेश्चन पेपर का। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट करते हैं। एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो करें, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के साथ आप लोग जो है अपने आंसर को वाइंड अप करें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जो है पूछ सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप हमें इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी पढ़ाई _with_गुरु_चेला, इस पे आप सर्च करते हैं तो वहाँ भी आपकी हेल्प जो है की जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।